बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। रीमा, ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है कि गठबंधन के लिहाज से भी और कौन बड़ी पार्टी होगी उस लिहाज से भी। बिल्कुल, देखिए ये जो अटकलें थी अब वो लग रहा है अटकलें तो खत्म हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी आरजेडी में कड़ी टक्कर कई सीटों पर अभी भी दिखाई दे रही है। अंग क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बीजेपी 6 और जेडीयू 7 सीटों पर आगे है। यानी अंग क्षेत्र जिसकी बात की जा रही थी, वो रीजन जिसमें पिछली बार रुझानों में एनडीए ने काफी अच्छा किया था, इस बार इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि रुझानों में एनडीए ने सेंचुरी लगा दी है। तो एनडीए लगता है कि पूर्ण बहुमत की तरफ रुझानों में फिलहाल आरेंद्र बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अंग क्षेत्र में भाजपा 6 और जेडीयू 7 सीटों पर आगे दिख रही है। बिल्कुल, और ये इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सेंचुरी से आगे बढ़कर 103 तक का आंकड़ा एनडीए छूता हुआ नजर आ रहा है। 122 से कुछ सीटें पीछे और महागठबंधन अभी 70 सीटों से पीछे 69 पर अभी बना हुआ है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और पहली पार्टी कौन होगी सिंगल लार्जेस्ट, उसको लेकर भी बीजेपी और आरजेडी के बीच में इस वक्त बड़ा कांटे का मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। लेकिन रीमा, जो लगातार आप कई महीनों तक बिहार में भी रही और वोटिंग दो चरणों में हुई, उसमें बढ़ा हुआ बम्पर वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। उस बढ़े हुए बम्पर वोटिंग का ट्रांसलेशन अब रुझानों में कम से कम नजर आ रहा है। महिला वोटर्स बड़ी संख्या में जो निकली थी, युवा जो निकले थे, वो कहीं अब नजर आता हुआ इन रुझानों में दिखाई पड़ रहा है। सम्राट चौधरी फिलहाल अपनी सीट तारापुर से आगे चल रहा है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बिहार में, जिनका इंटरव्यू भी आपने किया था। चेनारी से एलजेपी रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम इस वक्त आगे चल रहे हैं। और फिर हम आपको बता दें, रुझानों में एनडीए ने लगभग सेंचुरी लगा ली है और चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम एलजेपी रामविलास पासवान के आगे चल रहे हैं। लेकिन आरेंद्र, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें यह भी देखने वाली बात है कि भाई 58 सीटों पर अगर आरजेडी आगे चल रही है, इसका मतलब है कि लोगों ने, या अब ये तो एनालिसिस बाद में करेंगे, कि 58 सीटों तक अगर आरजेडी पहुंच रही है, इसका मतलब युवाओं ने, महिलाओं ने आरजेडी को भी पूरी तरह से नकारा नहीं है। लेकिन आज तो आपने देखा कि जैसे ही आरजेडी की तरफ रुझान आना शुरू हुआ तो सुबह से पटना में जो मार्केट है वो डाउन होनी शुरू हो गई और प्रॉपर्टी के रेट्स कम होने शुरू हो गए। तो ये जो खबरें आ रही थी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि जनता अभी भी जंगल राज को याद कर रही है, लेकिन सीटों में कुछ और ही दिख रहा है। बिल्कुल, और 111 बड़ा शुभ संकेत या नंबर कहा जाता है 111 का, वो नंबर फिलहाल एनडीए ने छू लिया है, 112 पहुंच गया है और महज 10 सीटों का अंतर 122 तक पहुंचने के लिए फिलहाल एनडीए के पास रह गया है और 70 सीटों पे महागठबंधन बना हुआ है। और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, 8 बजे से पहले ही आज बिहार से तमाम राजनीतिक दलों की ओर से पोस्टर वार की भी शुरुआत हो गई थी और